व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है एंजाइटी डिसऑर्डर। और आज की इस वीडियो में हम एंजाइटी डिसऑर्डर के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि एंजाइटी किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, और फिर उन टाइप्स में हमने 3 टाइप्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट के एंजाइटी के रिमेनिंग 7 पार्ट्स टाइप्स को हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। और इसी के साथ इस टाइप्स में से जो एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, इस यूनिट के जो एमसीक्यूज आपके पास बन सकते हैं, तो हम उन एमसीक्यूज को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एंजाइटी कहते हैं डर को, वरीनेस को, अनईजी फीलिंग्स को, जो हमें किसी भी जगह पे किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। कभी कभार लोग क्या होते हैं, एग्जाम्स के लिए एंजाइटी में होते हैं, एग्जाम्स हॉल में बैठते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। इस तरह कुछ लोग इंटरव्यू में बैठ के डर जाते हैं, इंटरव्यूअर से डरते हैं कि पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन करेगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ लोग क्या हैं, एक स्पेसिफिक सिचुएशन या एनिमल वगैरह से डरते हैं या इंसेक्ट से डरते हैं। जिस तरह अक्सर लड़कियां जो हैं वो क्या कॉकरोच से डरती हैं, अक्सर कुछ वो लड़कियां जो है ना वो छिपकली से डरती हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को जब आप अनईजी फील करते हो, आप वरी फील करते हो, आप फेयरफुल फील करते हो, तो इस तरह के सिचुएशन को, कंडीशन को कहते हैं एंजाइटी। और इसके फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से हाफ ऑलरेडी हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं, और हाफ जो है वो आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। तो ये 9 हमारे पास एंजाइटी के डिसऑर्डर के टाइप्स हैं, जिसमें से ये 3 ऑलरेडी हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। आज की इस लेक्चर इस वीडियो में हम ये रिमेनिंग एंजाइटी के टाइप्स पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। लिहाजा आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, और इस वीडियो को समझने से पहले आप लोग इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो को देख ले, फिर उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो 4th टाइप है हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर का, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कि एक पर्सन जो है वो सोशल लाइफ उसकी काफ़ी डिस्टर्ब है, सोसाइटी में वो इजी फील नहीं करता, वो अकेला रहना, अकेला पढ़ना, अकेला खाना, अकेला सोना जो है वो पसंद करता है। The individual is fearful or anxious about or avoidant of social interaction and situation that involve the possibility of being synchronized। क्या होता है कि इस तरह का जो पर्सन होता है, जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होता है, तो ये डरता है, एंशियस होता है और सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। कि मतलब किसी चीज़ में इसका लोगों के साथ सामना होगा, किसी चीज़ का ये सोसाइटी में उस चीज़ को परफॉर्म कर लेगा ओपनली, तो उससे डरता है। लोगों के साथ आमना सामना नहीं कर सकता, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, और सोसाइटी में एक चीज़ परफॉर्म नहीं करता कि कर को फिर लोग मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो और वो उसका सामना कर ही नहीं सकता। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, सोशल एंजाइटी का डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन या सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, रद्द करते हैं, रोकते हैं। क्या होते हैं, फियरफुल, खौफ ज़्यादा होते हैं लोगों से, किसी सूरत हाल से, सिचुएशन से। सही है। These include social interactions such as meeting unfamiliar people, situation in which individual may be observed eating or drinking, and situation in which individual perform in front of other। क्या होते हैं कि वो लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ मिलना, या किसी अजनबी आपको देख रहा है, या किसी जगह पे आप खा रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं। सही है। या क्या है कि किसी जगह पे आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने अजनबी लोग बैठे हैं जिसको आप जानते नहीं, तो इस तरह के सिचुएशन में ये क्या हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, एकदम से एंशियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, फियर, खौफ ज़दा हो जाते हैं। द कॉग्निटिव आइडिएशन इज बीइंग नेगेटिवली एवेलुएटेड बाय अदर बाय बीइंग एम्ब्रेस्ड
ह्यूमिलेटेड और रिजेक्टेड और ऑफेंडिंग अदर। क्या होता है कि इन लोगों का जहन इस तरह बना हुआ होता है कि जब मैं लोगों के साथ मिलूंगा या लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा तो फिर क्या होगा, वो या तो मेरी बेइज्जती करेंगे या तो वे क्या करेंगे, मुझ पे जुल्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, या वो मुझे रिजेक्ट करेंगे, सही है, या वो मुझे क्या मुझसे पूछताछ करेंगे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो। तो ये ख्यालात उसके जहन में होते हैं जिसकी वजह से वो सोशल इंटरेक्शन को कम करते हैं और बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह लोगों को क्या कहते हैं, इस तरह हमारे पास है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन सोशल सिचुएशन, सोशल इंटरेक्शंस वगैरह एक पर्सन की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम से कम हो जाती है। तो इस टाइप ऑफ एंजाइटी को हम कहते हैं सोशल एंजाइटी। और इसमें कॉग्निटिव आइडिएशन होंगी एक पर्सन की नेगेटिव, उसके जहन में नेगेटिव बातें चलेंगी कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग जो है ना मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मुझे हार्म करेंगे, ह्यूमिलेट होगा ये और वो, सही है। इसके बाद हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक and is persistently concerned or worried about having more panic attack or changes his or her behavior in maladaptive way because of panic attack। क्या होता है कि एक पर्सन है, उसको एक सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन में एकदम से वो पैनिक हो जाता है। पैनिक किसे कहते हैं? पैनिक इसे कहते हैं कि एक पर्सन एकदम से इतना ज़्यादा लेवल तक खौफजदा हो जाए कि वो बिल्कुल जर्द पड़ जाता है, बिल्कुल खामोश सा हो जाता है, जो फियर का एक्सट्रीम लेवल वो होता है, इसको कहते हैं पैनिक अटैक। जब एक पर्सन को एक अनवांटेड सिचुएशन में इस तरह के पैनिक अटैक आते हैं तो इसको हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पे रास्ते में एक पर्सन जा रहे हैं, उधर से बिल्ली गुजरी, वो इतने डर गए कि वो एकदम से गिर गए, तो ये क्या है? पैनिक अटैक है। या एक पर्सन है, क्या है कि वो जेल में उसको बंद कर दिया है, अब वो क्या है कि वो उस इतना डर गया है अपने उस जेल वगैरह से या अपनी कैद से कि एकदम क्या हो जाते हैं, गिर जाता है, येलो पड़ के एकदम से वो गिर जाता है, एक्सट्रीम लेवल तक वो क्या हो जाते हैं, वरी हो जाता है और उस पैनिक अटैक का शिकार होता है। पैनिक अटैक आर एब्रप्ट सर्च ऑफ इंटेंस फियर और intense discomfort that reach a peak within a minute accompanied by physical और cognitive symptoms। देखो पैनिक अटैक का जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक पर्सन डरता है, नॉर्मल बात है, वो तो सिंपल एंजाइटी उसको हम कहते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जब उसका डर एक्सट्रीम लेवल तक होता है बहुत कम टाइम में, तो उसको फिर हम कहते हैं पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक उस पर हो रहा है, एकदम से जर्द पड़ जाता है, गिर जाता है, उसके एक्सट्रीमिटी कूल पड़ जाती है, एकदम से रोने लगता है या बिल्कुल खामोश हो जाता है कि जब उसकी टेंशन या वरी एक पीक लेवल पर पहुंच जाती है तो इसको फिर हम कहते हैं पैनिक अटैक। लिमिटेड सिम्टम्स पैनिक अटैक इंक्लूड फ्यूअर देन 4 सिम्टम्स। मतलब ये है कि जो हमारे पास पैनिक अटैक है उसमें कम से कम 4 सिम्टम्स उस पर आएंगे। एकदम से वो डर जाएगा एक एक्सट्रीम लेवल तक, एकदम से खामोश हो जाता है, कभी कभार गिर जाता है, उसका जो है सर्कुलेशन काफ़ी डिस्टर्ब होता है, एक्सट्रीमिटी उसकी कोल्ड हो जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाता है। Panic attack may be expected, such as in response to a typically feared object or situation, or unexpected, meaning that the panic attack occur for no apparent reason। क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इस तरह का सिचुएशन जो अनवांटेड है, जो सुटेबल नहीं है, जो क्या है, जो नॉर्मल नहीं है किसी पर्सन के लिए, या फियरफुल सिचुएशन है, उसमें एक पर्सन एक एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेस में या फियर में चला जाता है कि एकदम से पैनिक हो जाता है, तो इसको फिर हम कहते हैं पैनिक अटैक। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके लिए रीज़न होगा, कभी कभार विदाउट रीज़न भी होते हैं किसी पर्सन को, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर उसकी हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होती है। सही है। तो इस टाइप ऑफ एंजाइटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, कि पर्सन किसी भी सिचुएशन में इसकी जो फियर और वरीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जो क्या हो जाती है, जो उसके नॉर्मल फंक्शन पे इफेक्ट होती है, तो इसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं।
इसके बाद हमारे पास है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, इंडिविजुअल विद एग्रोफोबिया आर fearful and anxious about two or more of the following situation: using public transportation, being in open spaces, being in enclosed spaces, standing in line, or being in crowd, or being outside of the home alone in other situation. एग्रोफोबिया का जो पर्सन होता है उसका लोगों से डर होता है कि जब वो किसी के साथ का लाइन में खड़ा हुआ है या किसी को फेस कर रहा है या किसी माल वगैरह में घूम रहा है या मेले मंडी में वो घूम रहा है, उसके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेस में होता है कि ये लोग मुझे मार ना दे, मुझसे कुछ चुरा ना ले, मुझे दिक्कत ना दे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये स्ट्रेस कंडीशन में जब एक पर्सन होता है तो इसको कहते हैं एग्रोफोबिया। कि मतलब ये है कि एकदम से हजूम में फंस गया या भीड़ में फंस गया या कोई भाग रहा है या एक जगह पे रश है और वो उस सिचुएशन में एकदम से एंशियस हो जाता है, डर जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है, तो इसको फिर हम कहते हैं एग्रोफोबिया। अब आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक नर्सिंग स्टाफ है और इमरजेंसी जो है एक कहीं पे धमाका हो गया, एकदम से ज़्यादा लोग जमा हो गए और वो क्या हो जाते हैं, वो एंजाइटी का शिकार होकर एकदम से गिर गई, तो ये फिर कौन सा है, ये एग्रोफोबिया है। कि जब एक पर्सन हजूम में से डर जाता है या ज़्यादा लोगों का सामना नहीं कर सकता तो इसको एग्रोफोबिया कहते हैं। देखो एक सोशल एंजाइटी है तो वो सोसाइटी में एक पर्सन, लेकिन एग्रोफोबिया उसके लिए लोगों का होना ज़रूरी है। सही है, मतलब ये है कि एक कहीं जगह पे किसी लोगों वगैरह को देख के उसको फेस नहीं कर सकता, डरता रहता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, एग्रोफोबिया कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये आपको याद होनी चाहिए ये टाइप एंजाइटी का। और इसके बाद हमारे पास एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिसमें आप क्या होते हैं, एक बंद पर्सन जो है वो खामोश है, डर रहा है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उस नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। द की फीचर ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आर परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अबाउट वेरियस डोमेन इंक्लूडिंग वर्क एंड स्कूल परफॉर्मेंस दैट इंडिविजुअल फाइंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। क्या होता है, एक पर्सन एक्सेसिव एंजाइटी में होता है, टेंशन में होता है, डर रहा होता है और इसकी वजह से वो अनईजी फील करता है, कंफर्टेबल नहीं होता, और ये चीज़ें फिर उसके क्या इफ़ेक्ट करती है, उसका स्कूल एक लाइफ एक्टिविटी इफ़ेक्ट करता है, क्लास वर्क इफ़ेक्ट करता है, किसी ऑफिस में काम करता है उसको इफ़ेक्ट करता है, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल है तो वो पेशेंट का केयर और हॉस्पिटल में उसकी जो ड्यूटी या परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्ट करती है। इन एडिशन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फिजिकल सिम्टम इंक्लूडिंग क्या है, इसमें क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग रेस्टलेसनेस। एक पर्सन के फिजिकल सिम्टम्स में भी हो सकता है कि वो थकन सी महसूस करता है, फीलिंग कीड अप आर ऑन द एज, वो बिल्कुल मतलब वो बढ़ जाता है, फेड अप हो जाता है अपनी लाइफ से, लोगों से तंग आ जाता है। इसके बाद बीइंग इजीली फटीग, इजीली वो थकन भी उसको इजीली होती है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेट आर माइंड गोइंग ब्लैंक, इरिटेबिलिटी, मसल्स टेंशन, क्या हो जाता है कि वो दिमाग उसका थक जाता है, थिंकिंग उसकी इफ़ेक्ट होती है, वो इजी फील नहीं करता, रेस्टफुल फील नहीं करता, स्लीप उसकी ख़राब, नींद उसकी ख़राब होती है, मसल टेंशन उसकी ख़राब होती है। तो इस तरह का पर्सन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसके बाद कभी कभार हमारे पास मेडिसिन की वजह से भी एंजाइटी होती है कि कोई पर्सन जो है ना वो एब्यूज़ कर रहा है मेडिसिन का, या किसी मेडिसिन की इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, या किसी मेडिसिन का विड्रॉल हो जाता है। विड्रॉल किसे कहते हैं, जब एक पर्सन एक मेडिसिन यूज़ कर रहा है, स्पेशली साइकाट्रिक मेडिसिन, और उसको छोड़ देता है, तो वो छोड़ने की वजह से जो नुकसान होता है, वो जो नॉर्मल उसको बीमारी थी उससे ज़्यादा वो नुकसान होता है, इसको कहते हैं विड्रॉल इफ़ेक्ट। या कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट ले रहा है और उन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट ही एंजाइटी है, तो इस वजह से भी हमारे पास एंजाइटी हो सकती है, ये भी हमें मालूम
होना चाहिए। सही है। डिफरेंट आप जो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा ना, हर मेडिसिन के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो कभी कभार मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ये पेशेंट एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह नरपाइन वगैरह से लोगों को जो है स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी तरह हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से भी पर्सन एंजाइटी का शिकार होता है, तो वो हम पेशेंट को बताएंगे कि जब ये मेडिसिन आप ख़त्म कर ले, कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आप इजी फील करोगे। और लास्ट टाइप जो हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर का है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। कि एंजाइटी डिसऑर्डर किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो उसमें एंजाइटी सिम्टम्स आर फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन क्या है, एंडोक्राइन डिजीज। एंडोक्राइन सिस्टम आपके हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से, या हाइपरथायराइडिज्म है, या हाइपोग्लाइसीमिया है, या हाइपर एड्रिनल कार्टिकोलिज्म है, तो इस वजह से भी पेशेंट एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि अगर आपका जो थायराइड हार्मोन है उसकी सेक्रेशन ज़्यादा होती है, या कोई पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार, अक्सर लोग जो डर जाते हैं ना एकदम से, वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार भी होते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया जो ये भी एंजाइटी लेकर आती है, वो पर्सन कहते हैं कि क्या है, मेरा दिल खफा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, तो आप उसका आरबीएस करो तो उसका आरबीएस फिर कम होता है। सही है। इसके साथ हाइपर एड्रीनोकार्टिकोलिज्म, जो हमारे पास एड्रीनोकार्टिकाइड हार्मोन जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, लोग एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हमारे पास, ये तो सिंपल सी बात है, किसी पर्सन को जब हार्ट का मसला हो, हार्ट की डिजीज़ वगैरह हो, तो वो लाजमी बात है अपनी डिजीज़ की वजह से एंजाइटी का शिकार होगा कि क्या बनेगा, कब मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँगा नहीं होऊंगा। इसके बाद रिस्पायरेटरी इलनेस, ये भी ज़रूरी है। किसी पर्सन को अस्थमा है या नमूनिया वगैरह है, उसकी वजह से एडमिट है या वैसे तकलीफ़ में है, मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, तो लाजमी बात है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। हमारे पास क्या है, B12 हार्मोन की वजह से भी है, या इसके बाद क्या है कि पोर्फेरिया। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, किसी पर्सन की जो है कि डाइजेशन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन आपके पास सही से नहीं हो रही है, सही है, किसी का मैदा ख़राब है, डायरिया है, कंस्टिपेशन वगैरह है, तो वो चीज़ें भी आपको एंजाइटी का शिकार करती हैं कि ऐसा नहीं मेरी बॉडी में किस चीज़ की कमी आ जाए, मेरी बॉडी में कुछ एक ना वो एबनॉर्मलिटी ना आए। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूरोलॉजिकल इलनेस। न्यूरोलॉजिकल इलनेस में क्या आता है, न्यूप्लाज्म इंसेफेलाइटिस किसी को है, सीजर डिसऑर्डर है, मेनिंजाइटिस है, तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल, कोई किसी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह है, तो ये एक ऐसे डिसऑर्डर है कि ये उस पर्सन को किस चीज़ का शिकार कर लेते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार बना देते हैं। और ये पूरे के पूरे यूनिट की हमारे पास क्या है, समरी है कि जितने भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर थे, 9 जो टाइप्स आते थे, ये तमाम किसके अंडर हैं, ये DSM-5 के अंडर। और DSM स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फिफ्थ इसका एडिशन नेम है। तो ये तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर जो इस यूनिट में हमने कवर किए हैं, इस यूनिट के 2 वीडियोस हैं। पार्ट फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, पार्ट सेकंड का वीडियो ये है। आपको जब भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी यूनिट अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उस यूनिट का नेम उसके साथ आप लोगों ने लिखना है बाई फरमान, तो वो लेक्चर आप लोगों के पास आ जाएगा। आप अपने जूनियर के साथ मेरा चैनल शेयर करें, इस वीडियो पे आप लोग कमेंट्स करें कि इस वीडियो का आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं और आप किस इलाके से हैं, आइए आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम वगैरह हो, कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।